आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में एक कहानी के साथ। मैं मोहम्मद दानिश और आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। सीमा और सचिन की कहानी में सिर्फ दो मुख्य किरदार हैं। कौन कौन इस कथा कथित प्रेम कहानी के पात्र हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस करीबन रोज़ करीब सीमा और सचिन के पास पूछताछ के लिए जाती है, और जब सचिन सीमा से मिलते हैं तो वो मीडिया से घिरे रहते हैं। हर एक सवाल का जवाब सीमा बिना हिचके दे रही थी, लेकिन सचिन को सवालों का जवाब देने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही थी। सीमा की भाषा बिल्कुल साफ थी, जो भी सवाल पूछो सीमा आराम से जवाब दे देती है। तो सीमा क्या कोई पाकिस्तानी एजेंट है, यही सवाल जब सीमा से पूछा गया तो सीमा का जवाब कुछ इस तरह था। सीमा कहती है कि सीमा जाए तो कहाँ जाए, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इंडिया की एजेंट है, इंडिया की जासूस है, और भारत के लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान की जासूस है। वो जाए तो कहाँ जाए, उसे कहीं तो रहने दो। पर वो अपने आप को भारतीय मानती है, उसे यहाँ की जेल भी मंजूर है, पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं है। तो उससे पूछा जाता है अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए तो क्या होगा। वो कहती है जब आप मैं जाऊँगी तो आप सब देखेंगे, आपको पता पड़ जाएगा सीमा जा रही है। वहाँ जब सीमा से और बातचीत होती है तो उसके हाथ पर ब्लेड के निशान मिलते हैं, जो कि करीबन 10 से 12 होते हैं। वो कहती है कि मैंने सचिन के प्यार में काटे हुए हैं। सचिन से वो इतना प्यार करती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको मानती है, पहले नंबर पर सचिन को रखती है, फिर वो अपने बच्चों को, फिर अपने मम्मी पापा को। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सीमा सचिन के घर में रह रही है, पत्नी बनकर। सीमा पाकिस्तान से आई है। अगर ग्रेटर नोएडा से पाकिस्तान की दूरी देखें तो ये है करीब 817 किलोमीटर। इतनी दूर से सीमा भारत से पाकिस्तान से भारत अकेले आई। हालांकि बीच में नेपाल में सचिन ने सीमा का साथ दिया। दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत पबजी प्रेम कहानी से होती है, वहीं से प्यार ने मुकाम ले लिया। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से है और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में है। सीमा का कहना है कि उनका पति गुलाम हैदर ने उन्हें मोबाइल पर तलाक दे दी है। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगते हैं। सीमा के मुताबिक सीमा को सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हज़ारों किलोमीटर की दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि पहली मुलाकात उनकी नेपाल में हुई, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रहते हैं और वहीं पर शादी कर लेते हैं। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। उसने बिना पासपोर्ट भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जो कि उसकी बड़ी बेटी भी उसमें शामिल है। सीमा के मुताबिक उसने अपने घर जाकर पैसे इकट्ठा किए, कराची से शारजाह तक का टिकट लिया और चुपचाप कराची से निकल गई। और उसके बाद उसने शारजाह से नेपाल तक की राजधानी काठमांडू में फ़्लाइट तक सफ़र किया। काठमांडू से पोखरा तक उसने 400 किलोमीटर तक का सफ़र बस से पूरा किया, जिसमें उसे लगे 28 घंटे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, बस में उसे उल्टियाँ होने लगी। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पोखरा पहुंचने के बाद उसने बस बदली, भारत की सीमा पर सनौली तक पहुंची। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों का जवाब बड़ी आत्मविश्वास के साथ दे चुकी थी। किसी को कोई शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उसे पहचान पत्र मांगा, जिसे उसने खो जाने की बात कही। उसके बाद बच्चों के बारे में पूछा। इसी तरह उसने सनौली से दिल्ली तक का सफ़र पूरा किया। इसी दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपाया। सचिन ने जिस घर में उसने कमरा ले रखा था, उसके मालिक ने उससे अपनी पत्नी कहा, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने अपनी परिजनों की मुलाकात सीमा से एक जंगल में कराई। उसके बाद तो उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली। एक वकील से संपर्क किया, पूरी बात बताई। पाकिस्तान की महिला होने की बात जब वकील ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। अब ये बात पुलिस तक पहुंची। इधर सचिन को भी शक हुआ कि पुलिस यहाँ आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल दिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें जमानत मिल गई। तो इस पूरी कहानी के बीच सवाल उठता है, क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची, या फिर मामला कुछ और है, या वो पाकिस्तान की जासूस है। ऐसे कई सवाल
जैसे सवाल नंबर 1, पुलिस को सीमा के पास से एक फर्जी आधार कार्ड मिला। इसी आधार कार्ड को एडिट किया। इसमें सचिन को सीमा का पति बताया। सवाल उठता है, जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोला, क्या वो बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है? जबकि सीमा कहती है कि वो 5वीं पास है। सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फ़ोन मिले। ये मोबाइल टूटे हुए थे। सीमा से पूछा गया तो सीमा ने कहा कि इनमें से 3 मोबाइल उनके बच्चों के हैं जिससे वो खेलते थे। एक फ़ोन में तो पाकिस्तान का सिम भी है। सवाल उठता है कि सीमा के पास इतने सारे फ़ोन कहाँ से आए? इतने सारे फ़ोन इस्तेमाल करने की सीमा को क्यों ज़रूरत पड़ गई? अगर वो इस्तेमाल भी कर रही थी तो तोड़ा क्यों? सवाल नंबर 3, एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने की समझ कहाँ से आई, जबकि वो तो 5वीं पास होती है? सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई उससे तो साफ जाहिर होता है कि सीमा को टेक्नोलॉजीज़ बहुत पसंद है। फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कब करना है वो बखूबी जानती है। सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफ़र सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते, उनके साथ इस प्लान में कोई और भी था। हालांकि फ़िलहाल किसी और के शामिल होने की कोई खबर नहीं है। सवाल नंबर 5, सीमा का अतीत भी उसी के शक के अंधेरे में है। दरअसल सीमा कहती है कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, जबकि उसके पति का कहना है कि उसने उसे तलाक नहीं दिया। सीमा ने 2014 में गुलाम से शादी की। उसके बाद उसका पति सऊदी चले गया। सीमा ने बताया उसके पति से उसकी जबरन शादी कराई गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती है कि गुलाम से सीमा ने लव मैरिज की है। आपको बता दें कि सीमा के सफ़र मीर जाम जफरानी ने उस पर आरोप लगाया कि वो घर से 7 लाख रुपए और कुछ तोला सोना लेकर गई। अब सवाल उठता है, क्या इस बीवी को चकमा देना आसान है? तो पोखरा से हर सुबह दिल्ली के लिए बस चलती है। ये सफ़र लगभग 28 घंटे का होता है और इसी बस से सीमा अपने बच्चों के साथ एंटर हुई भारत में। इस दौरान भारत नेपाल की सरहद पड़ती है। सरहद पर सभी यात्रियों की चेकिंग होती है, लेकिन सीमा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया। सीमा का दावा है कि चेकिंग के दौरान सीमा का सचिन का पता तो सही से लिखवा दिया। उनसे पूछताछ भी बहुत हुई। उनके बैग की तलाशी भी ली गई। उनके आई कार्ड के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने अपने बच्चों की तबीयत का हवाला दिया और कहा कि आईडी गुम गई। 3 दिन का सफ़र था और बड़ी बच्ची उल्टी कर रही थी। चेकिंग करने वालों ने उन पर रहम किया। सवाल ये उठता, आखिरकार कैसे? इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा उलझने और शायद इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। अब आगे क्या होता है तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। आज की कहानी का मकसद यही था कि आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, जहाँ भी रहें सावधान रहें। शुक्रिया। ये मेरी आज की पहली वीडियो थी। आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।